नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज दोस्तों आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देंगे प्रोस्टेट की समस्या। प्रोस्टेट की समस्या पुरुषों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और यही बढ़ते बढ़ते प्रोस्टेट के कैंसर का रूप ले लेते हैं। क्या दोस्तों आप कभी जानने का प्रयास किया कि प्रोस्टेट प्रॉब्लम होती क्यों है, प्रोस्टेट का कैंसर होता क्यों है? दोस्तों जागरूक बनिए, यही हमारा कहने का मतलब है। जागरूक बनिए और बीमारी आने से पहले ही उसका आप उपचार कर लीजिए। अब आपके मन में भी क्वेश्चन उठेगा कि बीमारी आने से पहले कैसे हम उपचार कर ले। आयुर्वेद तो यही कहता है, अगर आदमी प्राकृतिक नियमों का, हर एक नियमों का पालन कर ले तो फिर कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए, अगर प्रोस्टेट की कोई समस्या है भी तो उसका आज आपको एक सटीक इलाज देंगे। यहाँ तक इस फार्मूले से आपका कैंसर तक ठीक हो जाएगा, कैंसर तक कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। आपको एलोपैथिक दवा नहीं लेनी होगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि हमें प्रोस्टेट हो ही ना, अगर हो गया है तो उसका हम कैसे उपचार कर ले अपने डेली दिनचर्या में सुधार करके, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों कभी भी आप एक चीज़ विचार अपना शेयर करेंगे, कभी भी आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, आपको मान लीजिए फीवर हो रहा है, आपको गैस, आपको प्रोस्टेट की कोई समस्या है, आपके पेशाब में कोई प्रॉब्लम है, रुक रुक के हो रहा है, या पेशाब के साथ दोस्तों खून आ रहा है, या पेशाब आने में प्रॉब्लम है, तो कभी भी दवा लेने जाइए। हमेशा एक चीज़ जरूर, जैसे लोग कहते हैं बातों में बात निकाल रहे हो, ये करने का प्रयास करिए। जब आप डॉक्टर के पास जाइए, हमें क्यों हुआ, कारण जानने का आपका अधिकार है। और जब वो कारण का पता चल जाए तो उसका निवारण जरूर पूछिए, इसको हम निवारण जान जाए। अगर आपको कारण पता चल गया, निवारण पता चल गया तो मर्ज अपने आप ठीक हो जाती। जैसे आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसका एक कारण है। कारण क्या है? आपको बड़ा बनना है, आपके अपने सपने पूरा करना है, बच्चे के सपने पूरा करना है, आपके अच्छी अच्छी चीज़ें खाने पीने के लिए आप पैसा कमा रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं, उसमें कारण पता है। अब उसके निवारण के लिए आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कारण पता हो गया, निवारण। उसी तरह हर एक मर्ज का आपके पास कारण जानने का अधिकार है, और जब आप कारण जान जाएंगे तो निवारण आसान। तो चलिए आज हम बात करते हैं प्रोस्टेट की जो समस्या होती है। प्रोस्टेट की समस्या दोस्तों ये पुरुषों में होता है, ये पुरुषों की बीमारी है। और प्रोस्टेट का जो नॉर्मल वैल्यू 20 ग्राम होता है, और यही जब 20 ग्राम बढ़ करके 80 ग्राम, 100 ग्राम, यहाँ तक कि 150, 200, 250 ग्राम हो जाता है, तब आदमी को कैंसर का रूप लेने लगता है। कैंसर का तो दोस्तों, अगर आपको पेशाब से संबंधित कोई समस्या आ रही है और आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, ये तो होता था पहले, जब उम्र होती थी 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद होता था। लेकिन आज 20-20, 25-25 साल प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं, हो रहा है। तो दोस्तों ये क्या है? आज की लाइफ स्टाइल सबसे बड़ा कारण है। आज की लाइफ स्टाइल, खान पान, दिनचर्या, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की चीज़ें खा रहे हैं। बाहर की चीज़ों का क्या है, घटिया चीज़ों से बनता है। और आपका धूम्रपान, अल्कोहल छोड़ दीजिए, बाहर का चीज़ें छोड़ दीजिए, तेल, घी, तेल वगैरह जो बाहर का आप खा रहे हैं, बाहर का मत खाइए। जो भी तेल आपको खाना है डायरेक्ट मशीन से निकलवा के आप खाइए। तेल, उसमें नमक बिल्कुल नहीं खाना है, सफ़ेद नमक, आयोडीन नमक नहीं लेना है। आप सेंधा नमक लीजिए या ब्लैक नमक लीजिए। आपको चीनी बिल्कुल छोड़ देना, चीनी पॉइजन का काम करेगी। चीनी के स्थान पर आप गुड़ लीजिए या धागे वाली मिश्री लीजिए, धागे वाली मिश्री आपको लेना है, और मैदा नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। अपने खाने में हरी साग सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, मीट मसाले कम कर दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट कम कर दीजिए, चिप्स वगैरह, टोस्ट, ब्रेड, जो कुछ आप खाते हैं ये सारी चीज़ें आपको त्यागना होगा। अगर इतना चीज़ आपने छोड़ दिया, ऑटोमेटिक आपका जो है नॉर्मल हो जाएगा शरीर। और इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आपको कब्ज ना होने पाए। अगर आपको कब्ज होगी तो कभी भी प्रोस्टेट नहीं ठीक हो, आपको टाइटलाइट हो, आपको एसिड नहीं बनना चाहिए। ये जो हमारा है शरीर 3 दोष से बना है, और उसी में से एक दोष के कारण होता है। कौन सा दोष? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये 3 दोष से शरीर बना है। तो इसमें पित्त दोष, अगर आपका पित्त, आपके पेट में एसिड बन रहा है, गैस बन रही है,
तो जब आपके पेट में एसिड बनेगी तो वही एसिड आपके रक्त में रक्त की अम्लता हो जाती है, और जब रक्त की अम्लता हो जाती है तो जा करके आपके पेशाब में, आप अंदाज लीजिएगा, छोटा सा फार्मूला बताएं, कभी आपको जलन हो रही, पेट में गैस हो रही, तो आप पेशाब करने जाएंगे तो जलन के साथ आपको पेशाब होगा, रुक रुक के आपको पेशाब होगा, रुक रुक के, तो आप जान लीजिए कि आपको पेट में एसिड ज़्यादा बन रहा, और यही एसिड जब आप बनते बनते रक्त में चली जाती है, रक्त की अम्लता हो जाती है, और जब रक्त की अम्लता हो जाती है बहुत टाइप की आपके शरीर में बीमारियां होगी। रक्त की अम्लता की वजह से आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी बीमारियां इसी से होती है। तो इसमें आपको प्रोडक्ट कौन सा लेना है, आपको क्षारीय चीज़ें खाना है, जो क्षारीय चीज़ें सब्जी होती है, क्षारीय चीज़ लीजिए, जितना भी क्षारीय चीज़ें प्रोडक्ट हो फिर आप खाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कारण निवारण पता हो गया। आप दोस्तों दिनचर्या जरूर फॉलो करिए। आप सुबह उठने का प्रयास करिए, मॉर्निंग वॉक में 4 से 5 बजे जगने का प्रयास करिए, और उठने के बाद तुरंत बासी में बिना मुंह धुले हुए 3 से 4 गिलास आप जो पी पाइए, 1 लीटर तक आप पी सकते हैं, गुनगुना पानी पीजिए। उसके बाद थोड़ा सा टहलिए, टहलने के बाद आप एक जमुहाई लीजिए ऊपर हाथ करके ऐसे टाइप में, इससे क्या होगा, प्रेशर बनेगा, आपको लैट्रिन साफ जल्दी होगी, आप लैट्रिन जाइए। उसके बाद आप दोस्तों मॉर्निंग वॉक, योगा, शरीर को आपको जरूर एक्टिव रखें, मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए। इसमें 2 योगा आप जरूर करिए, अनुलोम विलोम और कपालभाति। अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट, कपालभाति 15 से 20 मिनट, दोनों योगा आप जरूर करिएगा। अगर दोनों योगा कर रहे हैं, इन नियमों का पालन कर रहे हैं, तो आपको 90% तो ऐसे ठीक हो जाएगा। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, सारी प्रोस्टेट, आप कपालभाति करके, अनुलोम विलोम करके 100%, अगर कैंसर के स्टेज पर भी है, कैंसर के स्टेज पर भी आपका प्रोस्टेट है तो वो भी ठीक हो जाएगा, 100%। अब चलिए हम जो आपको 2 उपाय बताने वाले हैं, बाकी का 2 उपाय कर देगा, आपका 90% वैसे ठीक हो गया। 2 उपाय जो हम बताने वाले हैं, उस 2 उपाय से आप ठीक हो सकते हैं। चलिए क्या लेना है आपको दोस्तों, लौकी का जो, जैसे हमने कहा आपके रक्त में अम्लता बढ़ी हुई है, तो रक्त की अम्लता को क्या काटेगा, क्षारीय चीज़। तो इसमें लौकी में क्षारीय चीज़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आपको लौकी लेना है, लौकी का जूस लेना है। आपको 300 ग्राम लौकी का जूस लीजिए। जूस खरीद के मत लाइए दोस्तों, ये लौकी का जूस आप खुद घर पे निकालिए, बनाइए, और इसी में डालिए आप तुलसी की पत्ती, 7 से 8 तुलसी की पत्ती डालना है, ब्लैक पेपर 5 दाना डालना है, 5 दाना डाल के आप इसमें स्वादानुसार जीरा डाल सकते हैं, जीरा का पाउडर आप डाल सकते हैं, आप सेंधा नमक या कुछ डालें। ये जूस आपको पीना है, 300 ml जूस। 300 ml जूस आपको कब पीना है, रोज़ सुबह खाली पेट, रोज़ सुबह खाली पेट इसे आप डेली पीजिए, कुछ दिन में ठीक हो जाए। उसके बाद क्या लेना, व्हाइट ग्रास का जूस मिलता है दोस्तों, वो लेना है 20 ml। गिलोय लेना है 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा। उसके बाद लेना है एलोवेरा 20 ml, एलोवेरा का जूस 20 ml। तुलसी की पत्ती लेना है 6, और दोस्तों नीम की पत्ती लेना है 8 से 10। इसका आपको क्या बनाना है, काढ़ा, इसका आपको काढ़ा बनाना है। काढ़ा कब पीना है, शाम 6 बजे, शाम 6 बजे इस काढ़े को आपको पीना है। सुबह लौकी का जूस, ये काढ़ा शाम 6 बजे, ये काढ़ा आप लगातार 3 महीने पीना है, 3 महीने पीना है। कैंसर तक को ठीक कर देगा, कैंसर तक को 100% ठीक। और लौकी का जूस हमेशा आप पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा पीते रहिए। अब क्या लेना है, रात में सोते समय आपको लेना दूध, गाय का दूध चाहिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए, गाय का दूध चाहिए। आप चाहे मार्केट से खरीद, गाय का मार्केट मिलेगा नहीं, आपके घर है तो अति उत्तम है, नहीं किसी के यहाँ गाय का दूध लीजिए। हरी इलायची का पाउडर लेना है आधा चम्मच, और हल्दी का पाउडर, पैकेट वाला नहीं चाहिए, ये हल्दी का पाउडर खुद आप दोस्तों पिसवाइए, आधा चम्मच इसे भी लेना है। अब दूध में उबालने के बाद इसे दूध में डाल के उबाल लीजिए, रात में सोते समय पीना है, रात में सोते समय। ये 3 प्रक्रिया आपने कर लिया तो हर एक स्टेज का प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा, हर एक स्टेज का, यहाँ तक कि कैंसर का 1st, 2nd, 3rd आपने 4-5 महीना लगातार कर लिया तो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ योगा जरूर करना पड़ेगा। अब आपको अगर गैस, कब्ज, एसिडिटी रहता है तो आपको त्रिफला चूर्ण लेना पड़ेगा। त्रिफला चूर्ण 6 ग्राम गुनगुने पानी के साथ त्रिफला चूर्ण ले लीजिएगा। ये प्रक्रिया अपना लीजिए, आपका प्रोस्टेट 100% ठीक हो जाएगा। फिर मिलते हैं ऐसी और ही जानकारी के साथ अगले वीडियो।